हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज 15 दिसंबर से होने जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। सर, 15 तारीख से सत्र का आगाज होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी है विधानसभा सत्र? देखिए, 15 तारीख से 19 तारीख तक ये 5 दिन जो शीतकालीन सत्र है, इसमें 2 दिन 16 और 17 तारीख को अवकाश रहेगा। 19 तारीख को ये जो शीतकालीन सत्र समाप्त होने की संभावना है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 14 तारीख को की जा रही है। उस 14 तारीख को इसे फाइनल होगा कि ये सत्र कितने दिन चलेगा और जो इसकी तैयारी हेतु कल जो है वो सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई है, ताकि सारे जो संबंधित कार्य हैं या सुरक्षा की दृष्टि से जो ज़रूरत है उसको हम देख कर सकें। अभी तक जो विधायी कार्य हमारे पास आया है उसमें लगभग 382 क्वेश्चंस जो हैं वो अभी तक आए हैं और उसमें जो स्टार्ड क्वेश्चन है वो 173 हैं और 158 जो हैं वो अनस्टार्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा जो कॉल अटेंशन मोशन है, कॉल अटेंशन मोशन 49 कॉल अटेंशन मोशन जो है वो अभी तक आए और उसके अलावा एडजर्नमेंट मोशन आया एक और एक जो है प्राइवेट मेंबर बिल है, नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन 2 हैं और एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन है। ये सारा विधायी कार्य अभी तक प्राप्त हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो कार्य हमारे पास है हम इसको 3 दिन के अंदर अच्छे ढंग से हम निपटा लेंगे। सर, जो ड्रॉ है प्रश्नों को लेकर वो भी निकाले जा चुके हैं कि कौन से प्रश्न जो है 3 दिन के ड्रॉ जो है वो निकाले जा चुके हैं? हाँ बिल्कुल, 3 दिन के जो प्रश्न हैं वो ड्रॉ ऑफ लॉट से हमने निकाले हैं। हर रोज़ 20 जो तारांकित प्रश्न हैं, स्टार्ड क्वेश्चन है, उनके रिप्लाई विधानसभा में टेबल किए जाएंगे और उसके अलावा जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई भी साथ के साथ जो भी माननीय विधायक हैं उन सभी के रिप्लाई वो संबंधित जो मंत्रालय है उसकी तरफ से विधायकों को भेजे जा चुके। सर, अगर कॉलिंग अटेंशन मोशंस की बात करें, एडजर्नमेंट मोशंस की बात करें, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि पक्ष विपक्ष के द्वारा सदन में उठाए जाएंगे? कौन से मुद्दे जो हैं वो सदन में गूंजेंगे इस बार? देखिए, जहाँ तक जो कॉल अटेंशन मोशन है या जो एडजर्नमेंट मोशन है, ये जो विषय हैं ये पिछले जो सत्र है विधानसभा का और उस सत्र से लेकर के आज जो ये सत्र होने जा रहा है उस अवधि के बीच में जो कुछ भी घटनाएं कोई ऐसी घटनी हैं जिनकी विधानसभा के अंदर चर्चा होना ज़रूरी है, वो सभी मुद्दे हम यहाँ विधानसभा के अंदर डिस्कस करेंगे। जी, जो आए हैं कॉलिंग अटेंशन, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है? बहुत सारे मुद्दे हैं अभी जो, क्योंकि कुछ हमने नहीं, सभी तरह के मुद्दे हैं। कुछ हमने सरकार के पास कमेंट्स के लिए भेजे हैं, कुछ हमने जो कॉल अटेंशन मोशन है उनके ऊपर अभी निर्णय लेना बाकी है। जब कॉल अटेंशन कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से अति आवश्यक हैं, उन कॉल अटेंशंस को हम एडमिट करेंगे और उनके ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा होगी। सर, एक विपक्ष की चिंता थी कि क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट और सीएमओ को लेकर जो अब चीज़ें चल रही थी उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो सवाल हैं, क्या उनका जवाब सदन में विधायकों को मिल पाएगा, सदन के सदस्यों को मिल पाएगा? इस तरह की कुछ चिंताएं थी, तो क्या वो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सवालों के भी जवाब जो है वो पहुंच जाएंगे, नेवा पोर्टल विधानसभा तक पहुंच गए? बिल्कुल, डेफिनेटली जो सरकार की जिम्मेवारी है वो सरकार पूरा करेगी और मुझे जो भी प्रश्न माननीय सदस्यों के हैं
उन प्रश्नों का उत्तर अच्छे ढंग से मैं कहूँगा कि सरकार उन सभी विधायकों को दे। सर, जिस तरह कहा जाता है कि विधायकों को सदन में बोलने का पूरी तरह से मौका मिले, क्योंकि हुड्डा साहब भी ये कह रहे हैं कि 3 दिन का समय जो है वो बहुत थोड़ा है, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, तो सत्र की अवधि जो है इससे और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। ये विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि सत्र कितने दिन चलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हुड्डा साहब का प्रश्न है, वो हमारे माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल के अंदर मैंने देखा है कि एक एक दिन का सेशन भी हुआ है, 2 दिन के भी सेशन हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से कोई भी किसी प्रकार की भी रुकावट नहीं है। जितना बीएसी तय करेगी उतने दिन हम सत्र चलाएंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ये है कि पिछले सेशंस में भी हमने कई बार देखा है कि सदन में जो जानकारी चाहे अधिकारियों द्वारा पटल पर रखी जाती है वो या तो गलत जानकारी होती है। कई बार हमने देखा है कि जो सदस्य होते हैं विधानसभा के वो फोटोज़ लेकर आते हैं और सही जानकारी जो है वो देने की कोशिश सदन के पटल पर रखते हैं। तो इस तरह के क्या पिछले सेशन में अब तक कुछ कार्रवाई, ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जो प्रिविलेज कमेटी को गए थे या कुछ, वो उन पर क्या कोई सहमति अब तक बनी है, और इस सेशन को लेकर क्या आपका मैसेज है? नहीं, देखिए, जहाँ तक कोई विधानसभा सदन के अंदर किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने का प्रश्न है, उसके अंदर हम नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है या किसी भी तरह से किसी भी डिपार्टमेंट से कोई गलत आंसर दिया जाता है जो सही नहीं है, उसके ऊपर नियमानुसार हम कार्रवाई करते हैं। और पिछले हमने सत्रों के दौरान जब जब भी कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन आई है उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। जहाँ तक इस सेशन को लेकर मैं तो सभी अपने सम्मानीय सदस्यों से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, सदन का सम्मान वो बना रहे। विषयों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर सकारात्मक चर्चा हो, ऐसा मेरा सभी से निवेदन। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि 5 दिन का सत्र होने वाला है और 2 दिन जो है अवकाश रहेगा और 3 दिन तक ये सत्र होने की संभावना है, लेकिन अंतिम निर्णय बीएसी की मीटिंग में लिया जाएगा। और वहीं कई सारे मुद्दे जो है विपक्ष ने कॉलिंग अटेंशन और एडजर्नमेंट मोशंस के माध्यम से विधानसभा को भेजे हैं। सरकार को के लिए रिप्लाई के लिए भी कई सारे मुद्दे सरकार को भेजे गए हैं, और एक बार जब फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे जो है वो विधानसभा में चर्चा होने वाली है, तो वो तमाम मुद्दों पर इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।